एवरीवन, जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गाइज काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, क्योंकि 2005 से लेकर अब तक लगातार आ रहा है। तो क्या इस बार नहीं आएगा? नहीं स्टूडेंट्स, इस बार भी आएगा। 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा। 100% मेरा गारंटी है इस बार भी आएगा, क्योंकि ये हर साल आता है। तो क्या इस बार नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना, तो 100% मेरा गारंटी है कि आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा और आपको ये जीवन परिचय याद भी हो जाएगा। ऐसा मैंने लिखा है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको ऐसा जीवन परिचय नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। क्यों मैं प्रश्न कह रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रश्न। जब तक आप प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तब तक आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 5। क्या प्रश्न संख्या 5 में पूछ लेता है ऑप्शन का नहीं खा में पद से पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें आपको प्रश्न संख्या 5 का खा में लिखना होता है, मतलब बताना होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे एक जीवन परिचय कह रहा है और एक रचना कह रहा है। जीवन परिचय आप लिखेंगे तो उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे, प्लस एक रचना लिखेंगे तो एक रचना के 1 नंबर। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे। और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका तुलसीदास, सेकंड है बिहारी लाल और थर्ड है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम तुलसीदास का देखने वाले हैं और आप देख भी लिए कि बोर्ड एग्जाम में ये आया भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, और प्रश्न संख्या आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 5 डालेंगे। क्या? प्रश्न उत्तर संख्या 5 खा। और आपने यहाँ पे देखा प्रश्न उत्तर संख्या 5 खा डालेंगे। उसके बाद में कौन सा लिख रहे हैं? तो प्रश्न संख्या 5 का खा लिख रहे हैं और इसमें हम लिख रहे हैं तुलसीदास का। किसका? तुलसीदास का। फर्स्ट है तुलसीदास, तो फर्स्ट ऐसे डाल लेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 5 और खा और फर्स्ट डालेंगे तुलसीदास। जो भी आपके मतलब इन तीनों में से जो आता होगा आप उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पे वो अंक भी डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे, देखिए गाइस क्या लिखेंगे? लिखेंगे गोस्वामी। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले, किस जिले? तो एटा जिले के शोरो नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं समझा दूं इसे, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे किस सन में? तो सन 1532 में। ये आप याद रखिएगा, कॉमन है। ठीक है, और किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में। और किस जिले में? तो बांदा जिले में। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे मतलब किस ग्राम यानी गांव, किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म राजापुर ग्राम में हुआ था, ना कि शहर में हुआ था। ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे कुछ विद्वान, मतलब जो कुछ विद्वान हैं उन कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के शोरो नामक ग्राम में मानते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख सकते हैं वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे नाम क्यों आया? क्योंकि वो एक मतलब निबंधकार के साथ साथ एक इतिहासकार भी थे, इसलिए यहाँ पे उनका आया। तो ठीक है, क्या यहाँ पे लिखेंगे? आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे कि वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। ठीक है गाइज, उसके बाद में लिखेंगे आप तथा। क्या लिखेंगे? तथा नहीं, सॉरी, ये लिखेंगे इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। क्या था इनके पिता का नाम? तो इसे भी आप याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम, यहाँ पे मैंने माता लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तथा माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी। ये भी कॉमन है, आप इसे भी याद रखिएगा। और यही सब आपको एग्जामिनर देखकर नंबर देता है। माता पिता का नाम और किस सन में हुआ था, किस ग्राम में हुआ था, किस प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे इनके माता का नाम हुलसी था।
आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे है स्टूडेंट। उसके बाद में लिखेंगे गाइज यहाँ पे जन्मते ही, क्या लिखेंगे, जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला। ओके, लिखेंगे जन्मते ही, ये जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला, मतलब जैसे ही इनका जन्म हुआ, जन्मते मतलब जैसे जैसे ही इनका जन्म हुआ फौरन ही इनके मुंह से राम का शब्द निकला। मुख मतलब मुंह होता है, ठीक है। जन्मते ही इनके मुख, मुख मतलब मुंह, जैसे ही इनका जन्म हुआ तभी इन्होंने राम बोला, ठीक है। मतलब इनके मुंह से राम का शब्द निकला। ओके, और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे, और लोग इन्हें क्या कहने लगे, राम बोला कहने लगे, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम पूछ लेता है भाई कभी कभी, ये भी आप ऐसे मतलब याद रखिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा। माता पिता का नाम, इनका वास्तविक नाम है राम बोला, ठीक है। और किस सन में मृत्यु हुई, यही सब देखकर आपको एग्जामिनर नंबर देता है, ठीक है। तो लिखेंगे और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में लिखेंगे गाइज अभुमुक्त, क्या लिखेंगे, अभुमुक्त मूल, अभुमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण बचपन में ही इन्हें इनके माता पिता त्याग दिए थे। मतलब नक्षत्र मतलब होता है वही स्टार मतलब तारा, और यहाँ पे त्यागने का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। त्यागना मतलब छोड़ना, मतलब ये बचपन में ही इनके माता पिता इन्हें छोड़ दिए थे। किसके कारण, मतलब अभुमुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण, मतलब उस नक्षत्र में पैदा होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्या है, ऐसा कुछ होता है। तो ठीक है, आप अपने टीचर से पढ़े होंगे इसके बारे में अधिक। तो यहाँ पे केवल आप इतना याद रखिए कि अभुमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण बचपन में ही इन्हें इनके माता पिता त्याग दिए थे। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, दिए थे। ओके, और आगे देखते हैं, और इनका बचपन, क्या, और इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा है और बचपन में ही उसे, मतलब कोई छोटा बच्चा है या कोई भी है और उसके माता पिता बचपन में ही उसे त्याग देते हैं या मतलब छोड़ देते हैं, तो उसका बचपन मतलब जीवन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत होता है, ठीक है। व्यतीत मतलब बीतता है, ठीक है। और इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक है। और लिखेंगे, और इनका पालन पोषण, मतलब इनका जो पालन पोषण हुआ उसके बारे में लिखेंगे। और इनका पालन पोषण दासी ने तथा, क्या लिखेंगे, दासी ने, यहाँ पे लिख सकते हैं, और इनका पालन पोषण दासी ने किया, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, और इनका पालन पोषण दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति, क्या, ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत, क्या, प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास, ठीक है, नरहरि दास ने प्रदान की। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। किसने ज्ञान की शिक्षा प्रदान की, मतलब इनके कौन से गुरु ने, तो नरहरि दास ने, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद में लिखेंगे गाइज, उसके बाद में लिखेंगे अपने गुरु के साथ, क्या, अपने गुरु के साथ ये काशी आए। काशी मतलब वही वाराणसी, अपने गुरु के साथ ये वाराणसी आए और वही वेद वेदांग इतिहास पुराण और रामचरितमानस आदि की शिक्षा मिली, या फिर लिख सकते हैं आदि की गहन शिक्षा मिली, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, और वहीं एक विद्वान द्वारा वेद वेदांग इतिहास पुराण और रामचरितमानस की आदि की गहन शिक्षा मिली। और वहीं पर एक विद्वान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका नाम, मतलब जिससे इनकी शिक्षा, मतलब इन्होंने शिक्षा ली, उनका नाम थोड़ा उल्टा है, आपको याद नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और वहीं एक विद्वान द्वारा वेद वेदांग इतिहास पुराण और रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस आदि की गहन शिक्षा मिली। या फिर ऐसे भी मतलब लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में लिखेंगे मिली, उसके बाद में लिखेंगे, ठीक, इनका, क्या लिखेंगे, इनका विवाह, इनका मतलब शादी, इनका शादी किससे हुआ, विवाह किससे हुआ, तो रत्नावली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, तो इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, जो अत्यधिक, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, जो अत्यधिक जिससे मतलब जो अत्यधिक सुंदर थी और तुलसीदास उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। या भाई इतना ही लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लिखेंगे काशी के, काशी मतलब वाराणसी, काशी के 80 का, यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, लिखेंगे काशी के 80
घाट, काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास, यहाँ पे सॉरी मैंने तुलसीदास लिखकर कट कर दिया था, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। और लिखेंगे उसके बाद में लिख लेना इनकी मृत्यु पर एक दोहा प्रसिद्ध है, और वो दोहा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको 3 नंबर बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। और लिख लेना इनकी मृत्यु पर एक दोहा प्रसिद्ध है। उसके बाद में लिखना संवत 1680, क्या लिखना संवत 1680, 80 गंग के तीर, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम देना और यहाँ पे विराम देना और यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक। उसके बाद में लिखना श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी ताज्य शरीर। इतना लिखेंगे तो आपको बिल्कुल 100% मेरा गारंटी है आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।